मैं कभी शायद के पास होता है तो आगे कौन पूछता अहंकार कैसे छोड़े, ये जरूर पूछता है अहंकार कैसे छोड़े। आपाततः हम सब बाहर से विनम्र दिखते हैं और बहुत सारे क्रियाकलाप विनम्रता पूर्ण होती भी हैं, लेकिन बाहर की विनम्रता होते हुए भी हम भीतर से अहंकारी होते हैं। कई बार हमारी विनम्रता, अपनी विनम्रता को लेकर के ही अहम जगता है। मेरे समान विनम्र कौन, मैं बड़ा विनयी हूँ, बड़ा मीठा बोलता हूँ, सबसे झुक के रहता हूँ। ये अद्भुत है। असली बात है कि अंदर बाहर पूरे स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। बाहर के किसी क्रियाकलाप को देख करके हम किसी के लिए अंदाज नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि वो ऐसा है। कई बार जो दिख रहा होता है वह सत्य नहीं होता है, कुछ और होता है जो दिखाई नहीं देता है। एक केकड़ा था, केकड़ा समझते हैं आप लोग? तो समुद्र किनारे चल रहा था, तो समुद्र बिल्कुल पानी लहर के किनारे चलने पर वहाँ जो रेत है, बालू है, बहुत बारीक होती है और लहर बार बार आने से और पानी के आने से रेत कुछ नरम थी। तो जब वो चल रहा था तो उनके पैरों के निशान पड़ रहे थे, निशान पड़ रहे थे। तो वो लौट करके देख रहा था, सूर्य ढल रहा था, लौट लौट के देखता था अपने पैरों को, निशान को। बड़ा अच्छा लगता था, वो पैर के इतने सुंदर निशान को देख करके बहुत अच्छा लगता था। फिर वो आगे बढ़ता चला गया। फिर क्या देखता है, थोड़ी देर फिर लौट के देखा तो सारे निशान गायब, सारे निशान गायब। तो उसने सोचा ये निशान कैसे गायब हो गए। तो फिर गौर से देखा तो क्या देखता है, समुद्र की लहर आई है और जैसे आई और पूरे निशान को, पैरों के निशान को वो मिटाते हुए लहर चली गई। तो केकड़ा बड़ा नाराज हुआ समुद्र की लहर से। उन्होंने कहा, अरे मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझता था कि अपने मित्र हैं और तुम मेरे ये पैरों के सुंदर निशानों को तुम मिटा दिए, अस्तित्व ही खत्म कर दिए। तो नाराज हुआ। लहरों ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दूर देखो एक मछुआरा आ रहा है और वह केकड़ों के पैरों को देख करके केकड़ों को पकड़ता चला जा रहा है और इसीलिए मैं तुम्हारे पैरों के निशानों को मिटा दिया हूं कि ताकि तुम पकड़े ना जाओ, पकड़े ना जाओ। उसके समझ में आया कि हाँ, तो जो दिख रहा होता है कुछ ऐसा होता है कि हमारे लिए अहित हो रहा है, लेकिन होता है वो हित, होता हो रहा है हित, कई बार होता है। इसी प्रकार कई बार हमारे गार्जियंस, हमसे बड़े, हमारे माता पिता, गुरुजन, उनके कार्य व्यवहार से ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारा अहित कर रहे हो, ऐसा लगने लगता है। अहित नहीं होता है, वो हित होता है। मैं किस प्रसंग में इस उदाहरण को दे रहा था कि कई बार देखने पर वह नहीं होता है जो हम देख रहे होते हैं, कुछ और होता है, कुछ और होता है। इसी प्रकार से उसका उल्टा भी सच है। कई बार हमारे जो बाहरी क्रियाकलाप है उसे देख करके हमको कोई अंदाज नहीं लगा सकता है कि हमारे भीतर भी वही स्थिति है जो बाहर से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक अलग ही भाव होता है।
एक आदमी था, वो एक संत के पास गया और बोला मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो इतना बोला। संत ने फिर पूछा क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? हाँ हाँ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। संत ने फिर पूछा क्या सचमुच तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? सोच समझ के उत्तर देना, सचमुच जाना चाहते हो और उसकी तैयारी भी है स्वर्ग जाने की? उसने कहा हाँ मैं सोच समझ के ही बता रहा हूं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो संत ने कहा तो ऐसा करो तुम अपनी तिजोरी की चाबी मुझे दे दो फिर। उसने कहा ऐसा तो मैं हरगिज नहीं कर सकता। कहा तब तुम जब नहीं चाबी नहीं दे सकते तो ऐसे तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो माया मोह है उसको छोड़ नहीं पाए हो, माया मोह है उसको छोड़ नहीं पाए हो, धन के लालच को छोड़ नहीं पाए हो, तो तुम अपना घर जा सकते हो, स्वर्ग नहीं जा सकते हो। तुम अपना घर जा सकते हो, स्वर्ग नहीं जा सकते हो। तो उसने कहा कि तुम चले जाओ, स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हो। ऐसे ही हम जो कुछ चाहते हैं हमारे भीतर से उसकी तैयारी नहीं होती है, उसकी तैयारी नहीं होती है। कई बार तो ऊपर से लगता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैंने कहा था ना केवल बाहरी क्रियाकलापों से ही हमारे वास्तविक व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कई बार तो हम लोगों के दिखावे पर भी करते हैं, कई बार ऐसा कुछ करने लगते हैं जिससे लोग हमें जाने कि हम एक अच्छे इंसान हैं, ये हैं वो हैं। वस्तुतः ये भी सच है क्या कि हमारे अंदर जो कमियां और बुराइयां उसे दबाने के लिए दिखावे में करते रहते हैं। और मैं क्या कह रहा था, पूरा स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। अंदर में, अंदर से भी वो पूरा भाव जगत बदले, पूरा विचार वैचारिक स्ट्रक्चर बदले, और वही बदलाव असली बदलाव होगा। और फिर वो वापस नहीं आएगा, रिवर्स नहीं आएगा, केवल ऊपर से बदलाव होगा, उसके फिर से वापस आने की संभावना रहती है। मैं यहाँ एक दिन हम लोग सत्संग में ही चर्चा कर रहे थे कि परिवर्तन केवल बाहरी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन नहीं चाहिए, केवल भौतिक परिवर्तन नहीं, पूरा एक प्रकार से व्यक्ति का बायोकेमिस्ट ही चेंज हो जाए। कैसे? जैसे पानी है, पानी को हम गर्म कर दें, ठीक से टेम्परेचर दे दें 100 डिग्री, तो क्या होगा, वो वाष्प बनेगा, भाप बनेगा, भाप बन जाएगा। लेकिन भाप बना हुआ पानी भी वो पानी ही है, पानी ही है, क्योंकि उस भाप को फिर से ठंडा करके फिर से पानी के रूप में लौटाया जा सकता है। अच्छा, पानी को हम उसको टेम्परेचर कम कर दिए तो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है वो। लेकिन बर्फ भी पानी ही है, बदलाव हुआ, पानी से भाप, पानी से बर्फ, ये परिवर्तन तो हुआ, लेकिन फिर से पानी बन सकता है। भाप भी पानी बन सकता है, बर्फ भी पानी बन सकती है, तो वो हो सकता है। लेकिन यदि आप दूध को दही बना दिए, दही को मत करके छाछ बना दिए, मक्खन निकालिए, फिर घी बना दिए, ये क्या है, ये पूरी तरह से बदलाव है, पूरी तरह से बदलाव है। ऐसे ही हमारे जीवन में पूरी तरह से अंदर और बाहर परिवर्तन आए, बाहर परिवर्तन आए। एक आदमी था, जो भाव कैसा होता है, हम एक प्रकार से कैसे करते रहते हैं, रूटीन वर्क में करते रह जाते हैं और उसका कोई हमारी समझ भी सही नहीं होती है। शिव मंदिर में जाकर के रोज शिव जी पर जल चढ़ाता था, शिवलिंगी पर जल चढ़ाता था, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, जाड़ा, चाहे बरसात हो, चाहे मौसम कितने प्रतिकूल हो,
रोज जाता, पानी चढ़ाता। मंदिर के सामने एक व्यक्ति का मकान था, वो देखा कि आदमी रोज आता है। एक दिन उससे मिला और कहा, मैं तो आपकी भक्ति से बहुत मुग्ध हूं, आप निरंतर जल चढ़ाने आते हैं, आप कितने धन्य हैं। तो ये आप कैसे करते हैं, रोज कैसे आते हैं चढ़ाने के लिए, रोज जल चढ़ाने के लिए? उसने कहा कि मेरा एक पड़ोसी था, तो उसकी एक छोटी जमीन थी, छोटी सी जमीन मैंने दबा ली थी, वो कोर्ट चला गया। अब कोर्ट चला गया तो मैं भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, यदि मैं वो मुकदमा जीत गया तो मैं रोज आपको जल चढ़ाऊंगा। और मैं मुकदमा जीत गया और मैं तो अपने वचन निभा रहा हूं। तो आदमी ने सोचा अंदर में, ये आदमी अब भक्ति के रहस्य को समझा और कहा कि ये इसकी बाहर की आंख तो खुली है लेकिन भीतर की आंख नहीं खुली हुई है, भीतर की आंख नहीं खुली कि इंटेंशन, इरादा क्या है, उसका भाव अंदर से वो क्या सोच रहा है, तो क्या उसका लाभ मिल पाएगा। वस्तुतः मैं कह रहा था, ये तो देखिए जीवन अंदर से बाहर की ओर होता है, बाहर से अंदर की ओर जीवन की यात्रा नहीं होती है, अंदर से बाहर की ओर। क्यों? बाहर से हम कुछ यदि बदलाव कर लिए, वो बहुत दिन नहीं चलता है, वो अंततः आदमी असली रूप में आ ही जाता है। परिस्थिति बदलने पर चाहे कुछ भी ऐसी घटना घटी और वो जो मुखौटा लगा है ना, वो मुखौटा निकल जाता है, असली रूप भर जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, खुद को चेक करना है, भीतर से खुद को चेक करना है। अब कोई हम अच्छे करते चले, अच्छा करते चले, अच्छा करते चले, इसकी प्रशंसा मिले बगैर, क्या हमें हमारी अच्छाइयों की प्रशंसा मिले तभी हमें अच्छा करना चाहिए? नहीं, इसकी प्रशंसा न भी हो तो भी हमें अच्छे करते चले जाना है।